हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं और मम्मी अजमेरी गेट जा रहे हैं बाय ऑटो, और हमें पकड़नी थी हमारी ट्रेन। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन किसी तरह बस हमने पकड़ ली, जो कि 2-2.5 घंटे आई थिंक लेट थे। आज इसको चलना था 5 बजे, वैसे ये आई थिंक 3:30 बजे चल लेती है। तो हम लोग जन शताब्दी में बैठ चुके हैं देहरादून के लिए। हमें लग रहा था कैसे पकड़ेंगे। मुझे तो मतलब ट्रेन में मैं तो पहली बार आई हूँ अकेले ऐसे करके। मतलब मैं तो पूछ पाछ के आ जाती हूँ। मैं तो पुलियों को पकड़ती हूँ। पुली भैया को दिखा दिया मैंने, भैया बता दो। फिर उसके आगे एक और पुलिस से पूछ लिया, भैया बता दो। फिर इसके अंदर घुस के सीट हो गई। दिल्ली 2 जगह से आता है, पहाड़गंज से भी आता है, अजमेरी गेट और कश्मीरी गेट, 2 बार पहाड़गंज और गेट तो यहाँ बस अड्डा है, अजमेरी गेट आता है। पता नहीं भाई, मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है। मतलब मैंने तो कभी अकेले ट्रैवल किया नहीं है, मेरे को ये सब तो पता नहीं है, लेकिन हो जाता है पूछ पाछ के। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझ आया तो पुलिस तो होते हैं, मदद कर देते हैं। तो बस यहाँ से हमारी ट्रेन ने चलना तो शुरू किया गाइज, लेकिन इतना परेशान किया इसने। ये थोड़ी देर 15 मिनट चलती और फिर बंद हो जाती। आप यकीन नहीं मानोगे, 5 बजे ट्रेन का चलने का टाइम था, उससे थोड़ा लेट चली और 7 बजे तक हम मेरठ भी नहीं पहुँचे थे। मतलब यहीं 15-15 मिनट के लिए ट्रेन चलती थी, फिर पौना घंटा आधा घंटा ये बंद हो जाती थी। मम्मी और मैं यहाँ पे बस शूट तो कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं मम्मी से कह रही हूँ, मम्मी आप वैसे तो मोटे हो, लेकिन आप व्लॉग में इतने पतले क्यों दिख रहे हो? तो मम्मी वही कह रही, पता नहीं भाई, मैं बूढ़ी हो गई हूँ शायद इसलिए। तो मैं कह रही हूँ, बूढ़े होने से पतला दिखने का क्या कारण है? तो बस थोड़ा बहुत व्लॉग शूट किया और हम लोग पहुँचे रात 11:30 11:15 बजे हरिद्वार। तो ये देखो, अब रात को जब उतरे तो बहुत ही सन्नाटा था पूरा। और यहाँ से अब हमें क्या दिक्कत हुई आप आगे देखो। तो गाइस 11:30 बज गए, मैं और मम्मी भटक रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी नहीं जा रहा है वहाँ के लिए। कोई कैब नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है भाई। इतना घटिया ऐसा लग रहा है। मम्मी और मैं मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी होटल लेके कहीं रह लेंगे, ऐसे रात बिरात अकेले नहीं रहेंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। कहाँ जाए आप लोग? भैया हम दिल्ली से आए हैं, घर हमारा यहीं है, लेकिन गाड़ी नहीं है यहाँ से कोई। अब आज ट्रेन लेट हो गई ना, ट्रेन लेट हो गई आज। ठीक है कोई बात नहीं। डर रही हो? तो गाइस कितने बजे उतरे होंगे हम? 11:11 में। 11:11 में ट्रेन। पहले तो वेलकम टू द व्लॉग गाइस। और मैं और मम्मी बहुत रात को, यानी कि मतलब इस ट्रेन ने तो हद ही मचा दी। 11:11 पे इसने उतारा है हरिद्वार में। और हरिद्वार से मज़े की बात यह है, ना कोई कैब चलती है, ना कोई ऑटो जा रहा। और ऑटो भी जो जा रहा था वो 1000 रुपये मांग रहा था। ऑटो भी नहीं होता वो, आई थिंक, पता नहीं क्या होता है। और यहाँ से कब तकरीबन 1 घंटे का रास्ता होगा, है ना? तो लच्छी वाला यहाँ से 1 घंटे का रास्ता होगा। अब अगर हम उसमें जाते तो वो भी रिस्क है, क्योंकि जंगल वाले रास्ते से वो ले जाएगा और मैं और मम्मी अकेले। मैंने मम्मी से बोला, इससे अच्छा तो हरिद्वार में, पहले हमने बोला कि बस पकड़ लेते हैं। हम दोनों भाग भाग के गए बस अड्डे। तो वहाँ पे पता चला कि 10:30 बजे ही हिमाचल वाली बस चले जाती है, जो घर के आगे से होते हुए जाती है। फिर हम वहाँ से आ रहे थे तो वो अंकल थे, बोले आप लोग को कहाँ जाना है? अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा इतनी रात को। तो मैंने बोला नहीं, मैं कोई होटल कर लूँगी, मैं होटल में रुक जाऊँगी और सुबह जाऊँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ तो कोई होटल में मत रुकना, यहाँ तो बहुत ख़राब माहौल सा है, तो मैं रिक्शा वाला भेजता हूँ, उसके संग जाओ। अब ना करते भी हमें विश्वास करना पड़ता है गाइस। मैं बैठी हूँ रिक्शा वाले के संग, मम्मी और मैं बैठे, और वो हमें लेके आए। वो पहले तो अच्छी जगह ले गए थे, पीछे घर वर बने हुए थे। उन्होंने बोला डरो मत, हम आपको अच्छी जगह ही ले जाऊँगा मैं। तो पर वो फुल हो गया था। फिर एक बहुत ही ये गंदा सा होटल है, मतलब दिखने में तो बड़ा सा दिख रहा है बाहर से, लेकिन अंदर इसकी हालत इतनी बुरी है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और अगर मैं आपको बाथरूम दिखा दूँगी ना, मतलब आप बोलोगे कि यहाँ पे 10 साल से कोई आया नहीं। अंदर जाके देखना आप पहले, ना कोई पानी आ रहा है। और इस एक रूम का सिर्फ रात का इन्होंने 1000 रुपये लिया है। इतनी गंदी हालत में मैं आपको बता नहीं सकती। और ऊपर से डर और लग रहा है, क्योंकि जो बाहर थे, मम्मी कह रही हूँ, सबने ड्रिंक कर रखी है आदमियों ने। तो मैं और मम्मी बस लेटे तो हैं यहाँ पे, लेकिन यही बोल के लेटे हैं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मैंने कहा मम्मी डरो मत, विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतनी रात में हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम बहुत बुरी तरह यहाँ पे फंस गए हैं। बस 7 बजे तक मैंने जस्सू को फ़ोन, यानी भारती को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा हर आधे घंटे में मुझे फ़ोन करती रही हो, सोई हूँ मत आज।
मैं खबरदार तो सोई तो गई, फ़ोन ऑन करके रखो, बात करते रहते हैं। और मैंने यहाँ होटल का फ़ोटो भी खींच के, जो ये होटल है वो भी भेज दिया है दोनों, शालू और जस्सू दोनों को। और मैंने बोला कि यहाँ रुके हैं तो लेट्स सी। तो आज की रात में मुझे तो नहीं लगता हमें नींद आएगी, क्योंकि बस हम बैठे हैं यहाँ पे एक तरह से, नहीं माँ? तो मम्मी डरी पड़ी है मुझे लग रहा है। डर नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना सुंदरकांड याद वही पढ़ती रहती बैठ के रात तो सुंदरकांड आपको याद नहीं है तो फ़ोन में सुना देती हूँ आपको, फ़ोन में देख लो। आधा याद है। आप दोनों माँ बेटी जय श्री। गरौरी भी बैठे हैं यहाँ। मैं पता है क्यों रुक गई गाइस, पहले मुझे ऐसा अजीब सा लगा था। मैंने रिक्शा वाले भैया को बोला भी आप हमें कहाँ लेके आए, लेकिन मैंने फिर देखा कि बाबा नीम करोरी की फ़ोटो लगी थी। और मैंने मम्मी को बोला डरो मत मम्मी, बाबा नीम करोरी हैं यहाँ पे, रह लेते हैं। तो मतलब मेरा अंदर से इंट्यूशन ये है कि ऐसा कुछ ख़राब नहीं होगा। दरवाज़ा खिड़की हमने सब टाइट से बंद कर दिए हैं। है तो बहुत सन्नाटा, मैं आपको सच बताऊँ, है तो बहुत ही अजीब सा। बाथरूम तो आपको दिखाई नहीं सकती, मतलब पानी ही नहीं आ रहा, इतना गंदा हालत है उसका। तो पता नहीं कैसे होगा। और बाहर है ना आदमी लोगों की आवाज़ आ ही रही है, तो डर तो लग रहा है सच बताएं तो। पर वैसे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भगवान तो है ही, फिर हमें क्यों डरने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी और मेरे संग भगवान है, तो हम निश्चिंत होकर यहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन एक कोना मन का डर भी रहा है। डरना तो बनता है मम्मी, इतने भी शाणे नहीं बनने चाहिए। शाणे बिल्ली भूख आती है, हमने बचपन से यही सुना है। तो गाइस चलो इस ब्लॉग को सुबह कंटिन्यू करेंगे, जो भी है आपको बताना ज़रूरी था। मैं मम्मी को ये भी याद रहा था कि 2 मार्च है आज गाइस, 2 मार्च। मम्मी पता है क्या बोली थी ट्रेन में, कि तेरे सब्सक्राइबर है हरिद्वार में, मैंने कमेंट में पढ़ा है, उसको फ़ोन कर हम उसके घर जाएंगे। मैंने कहा मैं नंबर कहाँ से लाऊँ? मम्मी बोली कमेंट कर। मैंने कहा वो कमेंट 2 दिन बाद पढ़ते हैं वो लोग, ऐसे वाले सब्सक्राइबर हैं। तो वही बहुत डर लग रहा है हमें हरिद्वार में, सच्ची बता रहे हैं। ये गलत बात है, उबर या ओला होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब ये कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं कि 10 बजे के बाद यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, और इतना डर मन में, ये चीज़ सोच के। और यही उल्टा होता ना, अगर हम दिल्ली जा रहे होते तो चाहे हम 2 घंटे 2 बजे भी पहुँचते तो भी हमें डर नहीं लगता, क्योंकि वो चलती फिरती रहती है ना, इसलिए। चलो गुड नाइट गाइस, सुबह मिलते हैं। ये गाइस सुबह के 6:30 बज रहे हैं। माँ बेटी की जो हालत हुई ना अब जाके, एक हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, एक मन में राम 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 कर रही थी। 2 बजे जाके मैं और मम्मी, 2-2:30 बजे करीब मैं और मम्मी बिल्कुल हार गए, थक गए, सुबह के पागल हो गए, सो गए। मेरी मम्मी अब सो जाओ बस, बाबा नीम करोरी की फ़ोटो देख के बस उसी से ही हमने कहा सो जाओ बस मम्मी, अब कुछ नहीं होता। भारती हमारे संग जगी हुई थी, मैंने उसको बोला था हर आधे घंटे में मेरे को मैसेज करती रही, तेरे को मार बेचारी। वो मैं मम्मी बहुत देर तक बातें करते रहे। अब हम उठ के जा रहे हैं। मुझे तो वॉशरूम में ब्रश भी नहीं करने का मन कर रहा, इतना गंदा है ना मेरा। तो बस ऐसे कुल्ला करते हैं, घर जाके ही नहाएंगे, और वहाँ पे से बस हम दिन में निकल लेंगे वापस, है 1-1:30 बजे हमें वापस दिल्ली के लिए निकलना है, क्योंकि आज दिल्ली पहुंचना है, ताकि मैं मतलब फिर भागना पड़े। कल मैं मम्मी के घर पे बस रुकूंगी, कहीं नहीं जाऊँगी। परसों सुबह 7 बजे भाग जाऊँगी अपने घर मुंबई। और 7 बजे निकलेंगे, जल्दी निकलना पड़ेगा। बस अभी का स्टेटस ये है कि माँ बेटी यलगार हो। जय माता दी। ये 2 मार्च की रात याद रहेगी। जस्सू पता इतने मजे ले रही थी, जस्सू को मैं यहाँ से वीडियो बना के भेजी थी। जस्सू कह रही मुझे तो छामा को देख के हंसी आ रही। छामा का सातों भुतलो उड़ा हुआ है। नेपाली में ना जब कोई डर जाता है ना तो उसको कहते हैं सातों भुतलो उड़ा हुआ। नहीं मैं डरी नहीं हूँ, मैं डरी नहीं, डरे नहीं। फिर बाद में कह रही थोड़ी सी तो डरी हूँ। डरने वाली बात है, हम 2 जने बहुत, मैं सच बता रही हूँ, पहले जो लोग थे ड्रिंक करा हुआ था सब। इसे आप स्मेल आ रही थी पता है आपको रात में। मैं मम्मी डर था, बस ये ड्रिंक कर रहा था, और मुझे ऐसा लगा था भगवान को दरवाजा ढक 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 ना कर दे, हे श्री राम हे श्री राम हे श्री राम करते करते। और मम्मी और मैं एक टाइम तो ऐसा था, मैंने शूट नहीं किया, एक टाइम तो ऐसा था डर के मारे हमारी इतनी हालत खराब थी। मैं हो गई मम्मी चलो हनुमान चालीसा पढ़ो आप, मैं श्री राम का जाप करती हूँ। और मम्मी और मैं कई देर तक हम लोग बस, मैं मन में श्री राम श्री राम श्री राम करती रही, और मम्मी हनुमान चालीसा की जपती रही। ये थक गए, नींद आई, 2:30 बजे करीब हम लोग टूट गए जब थक के बहुत। थक गए। अब हम निकलते हैं।
दरवाज़ा खोला ना, सामने ही हनुमान जी का इतना बड़ा फ़ोटो दिखा। और मम्मी, आप सब जानते हैं मम्मी हनुमान जी को बहुत मानती है, तो जब दरवाज़ा खोला तो मम्मी कही, मम्मी देखो सामने दरवाजे पे कौन था। तो होने ही क्या था, बस बाहर पियेंगे मम्मी और मैं, और सीधे लच्छी वाला के लिए हो गया। ये होटल था, ये होटल था। तो निकल गए मैं और मम्मी। पीछे जो होटल है ना, होटल तो वही था, लेकिन नेट पे इतनी अच्छी फ़ोटो करके डाली हुई थी। भारती रात को कह रही थी कि बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी। मैंने कहा तुझे एक रात यहाँ सुलाऊंगी तब तेरे को पता चलेगा। लेकिन होटल वही है, हमने देखा, लेकिन वो बहुत पुरानी फ़ोटो होगी। माँ, गंगा स्नान करके चलो। मैं कह रही हूँ गंगा स्नान करके चलो। ठंड में कुल्फी जमी हुई है, चाय पियेंगे पहले मैं और मम्मी। कहीं पे मम्मी बहुत चाय की गोरी है, मैंने गैस हो गई खाली पेट्रोल में। शॉल ले दूँ, शॉल ले दूँ आपके लिए? अच्छा, अच्छा लग रहा है, चाय मिल गई। ज़्यादा भी चाय देखिए ना। हाँ, चाय अच्छी है, मीठी है, मीठी तो होगी। मिल गया सीट? फाइनली बस में बैठ गए हम लोग, चाय पी ली हमने। तो फाइनली अब हम लच्छी वाला पहुँचे गाइस, देहरादून को। ये आप देख सकते हो, हरिद्वार से हम निकल पड़े। और वहाँ जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि ये कोई कंटेंट नहीं है इस वक्त मेरे लिए। कैमरा शूट करना बहुत ही बेकार चीज़, मतलब मेरा दिल गवारा नहीं करता। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी, मैं शालू की शादी के बाद से अपनी लीला मौसी से आज मिली। ये बहुत दूर रहती हैं, एटा अलीगढ़, तो इनसे मिलना नहीं हो पाता। लेकिन आज मैं आप सबको मिलाऊंगी। देखो लग रही है ना शीलू मौसी जैसी। तीसरी नंबर की मम्मी है, चंदा मम्मी से छोटी और शीलू मौसी से बड़ी, है ना मम्मी? तो आपको शीलू मौसी जैसी शक्ल लग रही होगी मौसी की, और मेरी भी मिल रही है देखो। तो शालू की शादी के बाद अब मिल रहे हैं हम लोग अपनी जेठामा से। जेठामा ऐसे कर दो, ये देखो मम्मी और मम्मी की बिल्कुल शक्ल मिलती है आप लोगों की बिल्कुल। हाँ, हम दोनों की मिलती है। नहीं, शीलू मम्मी की भी मिलती है, शीलू मम्मी की भी मिलती है। तो बस कुछ ही घंटों में हवन पूरा करके, अपना पूजा वगैरह करके, मैं और मम्मी वापस निकल पड़े हरिद्वार के लिए। दोबारा लच्छवाला से हम वापस आए हरिद्वार, मतलब 2-2.5 घंटे ही वहाँ घर में बिताए और वापस अब आ गए। और ये रहा हरिद्वार का बस स्टेशन, या बस अड्डे में जो पहली बस मिली हम बैठा। तो ये गाइस हम लोग आ गए हैं घर से पूजा करके। अभी 2 बज रहे हैं, बस गए और आए हैं पूजा करके। तो हवन ववन हो गया था, हमने कुछ भी वहाँ पे बस फटाफट से जो बस मिली ना हम उसमें बैठ गए। बहुत ही गंदी सी बस है, पर टीटी से पर ये टाइम से पहुँचा दी है। तो अभी 2 बज रहे हैं, पता नहीं कब पहुँचते हैं। तो घर पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 7:30-8 बजे चलती रही तो 8 तक छोड़ गई। 9 बजे तक तो नहीं, उससे पहले उतार। तो वही यहाँ पर दोनों माँ बेटी बैठ गए बस में दिल्ली की, और रात को 8:30 बजे बस ने उतारा। 9:30 बजे हम घर पहुँचे। इतना हालत ख़राब था ना हम दोनों का। और मैं यहाँ ना हंस रही थी, जब भी मैं शूट करने की कोशिश करती हूँ हॉर्न की आवाज़, ऊपर से हम दोनों का बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा था। और ये देखो ऐसे हिल रहे थे झटके मार मार के। और वहाँ से कभी जस्सू का कभी शालू का फ़ोन आ रहा था, कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। मैं उन दोनों को उठपटांग जवाब दे रही थी, यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे। और ये देखो फिर हिलेंगे। टीन, मम्मी को कह रही थी, मम्मी ऐसा लग रहा है हम किसी टीन के कनस्तर में बैठे और वो खड़ 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 बज रहा है। तो आदत सी छूट गई इस तरह से ट्रैवल करने की। तो लेकिन किसी भी तरह से हमारा सफ़र पूरा हुआ गाइज़, और जिस काम के लिए मैं आई थी वो कंप्लीट हुआ। और ये देखो काफ़ी रात हो गई थी, तो मैंने अब इसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। घर आके वीडियो का एंड भी नहीं किया, नेक्स्ट डे किया। आप मम्मी और मेरी कंडीशन देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हम दोनों थके हुए हैं। घर आके खाना बनाया हम लोगों ने, और बस खाना खा के
हम सो गए। इसके आगे का जो व्लॉग है वो मॉर्निंग में फिर उठ के मैंने तब शूट किया है, तो अब आप देखो दोगे ना नेट। ये गाइस, तो कल हम लोग 9:30 बजे घर आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा हमारी बुरी हालत थी, इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं। बस आए, खाना खाया और बिस्तर पे चित पता ही नहीं है सुबह का। ये मम्मी कपड़े धो चुकी हैं, अभी अपने कपड़े वपड़े लगा रही हैं और मैंने सोचा चलो व्लॉग का एंड करते। हरिद्वार वाला व्लॉग ही चल रहा है अभी, क्योंकि रोड का ही था ना, वहाँ का तो कुछ बनाया ही नहीं, पूजा वूजा करके जो आए थे। रोड का था, हरिद्वार का था। हाँ, क्या हरिद्वार का सीन था। जान बची को लाखों पाए, घर को लौट के बुद्धू आए। क्या होता है वो, लौट के बुद्धू घर को आए। कैसा रहा आपका होटल का सीन? फिर मेरे साथ होटल में कैसा रहा आपका लग्जरी होटल? लग्जरी और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमेशा याद रहेंगे। प्रभु याद आ गए, ऐसी जगह आपको लेके गई। प्रभु याद कर रही थी बैठ के, देखो कैसी पवित्र जगह लेके गई। जी, हरिद्वार, हरिद्वार हरि का द्वार, प्रभु के नाम जपे प्रभु का आपने। नाम जपा वहाँ बैठ के। वो जब हिम्मत हार गए तब जाके हम लोग फिर लेटे, बात करें, हंसे भी, बोले भी, मजा भी आया, गुस्सा भी आ रहा था। तो सुबह दरवाजा खोलते मैंने मम्मी को दिखाया, वो देखो सामने आपके हनुमान जी थे, तो क्या कुछ होना था, सामने बिल्कुल खड़े हुए थे। रात भर जाप करते रहे बैठ के बजरंग बली का, और सुबह जब आँख खोला देखा तो सामने बजरंग बली बैठे थे मेरे भाई। कोटि कोटि प्रणाम मेरे भैया। बस मम्मी ने बहुत सारे कपड़े धो लिए और मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया। 8:30 ही बज रहे अभी ना, अभी हम करके भी सोएंगे आराम से। और सोऊंगी तो नहीं मैं, अब नहीं सो सकती, क्योंकि कल तो ऐसे बिस्तर में पड़ते ही चित्त पता ही नहीं है। मम्मी की इतने को रात को ठंड लगी, मैंने कहा मेरी बस सुबह आँख खुली है, मुझे कुछ नहीं पता चला। और बस अभी देखते, मेरे बहुत सारे काम हैं। जैसे राहुल भाई को मैंने अपना लैपटॉप दे रखा है, तो एक बार राहुल भाई को रिमाइंडर दे दूँ और देखते हैं बाकी जो जैसा होगा। कल सुबह मैं वापस चली जाऊँगी, तो आज मेरा इसीलिए मैं भाग भाग के वापस आई कि मेरे को कल वापस जाना है। एक दिन तो मैं मम्मी के घर आराम से रुकूंगी, मेरी मम्मी को बोला एक दिन मेरे को रुकना है, भाग भाग के थक गई हूँ भाई। तो बस इस व्लॉग को यही एंड कर देते हैं, नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए मिलते हैं कल एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव यू ऑल। और आई एम सॉरी, मैं किसी के भी वीडियो में हार्ट तक नहीं दे पाई, क्योंकि मैं ट्रेवल में थी और मेरा नेट ही नहीं चल रहा था किसी तरह से। ट्रेवल में हार्ट कर रहे थे और किसी तरह बस मैंने वीडियो अपलोड करी है फ़ोन से डेटा ऑन कर करके। तो मम्मी के यहाँ पे बिल्कुल ही अभी मेरा डेटा चल नहीं रहा है, मम्मी अभी वाईफाई ऑन करवा के आते हैं, तो बस काम शुरू करते हैं। चाय मैं नाश्ते के संग लूँगी बार बार। बाय गाइज।